नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। राजधानी की उत्तरी सीट से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने लखनऊ उत्तर क्षेत्र में पिछले 8 वर्ष में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही जनता की सुरक्षा और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम हुए हैं। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर गतिमान है। तब से लेकर आज तक मुझे इस क्षेत्र से कार्य करने का अवसर प्राप्त यहाँ के लोगों ने दिया। 2017 से पहले की लखनऊ उत्तर विधानसभा और आज की उत्तर विधानसभा में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ के क्षेत्रवासियों को नजर आता है। मैं ये कह सकता हूँ कि लखनऊ की ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर काफी बड़ा क्षेत्र आता है, जो जिसे हम अनियोजित क्षेत्र कह सकते हैं, अल्प विकसित क्षेत्र कह सकते हैं। और उस अल्प विकसित क्षेत्र में चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, आवागमन में समस्या हो, वो सब समस्याओं से यह क्षेत्र, यह विधानसभा जूझ रही है। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हम सब के अभिभावक लखनऊ के सांसद और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस पूरे विधानसभा में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, आज वो एक सफल राज्य और एक बढ़ता हुआ राज्य और देश के अंदर एक प्रथम पायदान पर पहुंचने वाला, आर्थिक रूप से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र जिस हिसाब से व्यवस्थाएं हैं कि अपने स्थान प्राप्त करेंगे। फैजुल्लागंज क्षेत्र में जहां पर न सीवर था, न सड़क थी, न नाली थी, न नाला था, पूरे फैजुल्लागंज में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सीवर के कनेक्शन देने का काम किया। बृहद पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ। हर वार्ड में एक स्वास्थ्य विभाग ने पहले डिस्पेंसरी खोली, फिर फैजुल्लागंज के एक भाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई। आज वहां पर एक बड़ा अस्पताल का निर्माण चल रहा है। जहां फैजुल्लागंज के क्षेत्र को लोग महामारी ग्रसित क्षेत्र मानते थे, आज उस क्षेत्र में लोगों को एक मान सम्मान और स्वाभिमान नजर आता है। वहां रहने में उनको अब कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। वह एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वहां। उसके बाद आवागमन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो IM तिराहे के ऊपर एक माननीय रक्षा मंत्री जी ने हम लोग को फ्लाईओवर सौगात के रूप में दिया। टेढ़ी पुलिया कुर्सी रोड पर एक हमेशा यातायात बाधित रहता था, वहां पर हमें एक फ्लाईओवर प्रदान करने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी जाम की समस्या रहती है। पूरी विधानसभा में अगर आप कहें कि जाम की समस्या अगर कहीं पर आज जूझ रहे हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज रहा। तो आप लोगों ने स्वयं अभी देखा कि भारत के रक्षा मंत्री जी और माननीय भूतल परिवहन श्रीमान नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हाल में हुआ था, वहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी फ्लाईओवर की घोषणा हो गई और उसका पास हो गया फ्लाईओवर। बहुत शीघ्र वहां का निर्माण होगा। साथ ही जानकीपुरम में एग्जिट्स कम होने की वजह से एक और आज प्रेस के सामने बताना चाहता हूं कि जानकीपुरम में एक अंडरपास भी पास हो गया इसी फ्लाईओवर के साथ। जो सारा स्टेट वाली रोड है वो आर पार नीचे अंडरपास बन जाएगा, तो जानकीपुरम को एक और एग्जिट मिलेगी। जानकीपुरम पूरे क्षेत्र में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब इस कॉलोनी को बनाया था तो इसमें जल भराव की समस्या बनी हुई थी और हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी की पहल पर इस जल भराव की समस्या को लेकर उन्होंने 2 बार पैसे दिए और वहां पर बड़े पंप नगर निगम के माध्यम से लगे हैं, जिससे जल भराव जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे होता था, लोगों के घरों में पानी भरता था, वो समस्या अब निश्चित रूप से दूर हुई है, कम हुई है और पानी की निकासी बेहतर हो गई है। इसी तरीके से जानकीपुरम में एक बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर पेयजल की समस्या थी। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर विकास को, नगर निगम लखनऊ को। ये आज से 5 वर्ष पहले वहाँ पर पेयजल के लिए टंकी का निर्माण, ट्यूबवेल का निर्माण और घर घर कनेक्शन देने का काम हुआ, जिससे हमने पानी की सुविधा को
युक्त किया उस क्षेत्र में। जानकीपुरम में भी डिस्पेंसरी बनने का काम हुआ। जानकीपुरम में इस समय कल्याण मंडप निर्माणाधीन है। जानकीपुरम में एक सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बन रहा है। जानकीपुरम में लाइब्रेरी बन रही है। ये सब जानकीपुरम क्षेत्र का कार्य है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चाहे वो अलीगंज का क्षेत्र हो, डालीगंज का क्षेत्र हो, नगर का क्षेत्र हो, मथुरा का क्षेत्र हो, सब जगह पर हम लोगों ने मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर फोकस किया। एक जो पक्का पुल जिसे अंग्रेजों के ज़माने में हार्डिंग ब्रिज कहते थे, वो हार्डिंग ब्रिज वर्षों पुराना होने की वजह से जर्जर हो गया था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक 4 लेन का नया ब्रिज इसका शिलान्यास हो चुका है और वो निर्माण होगा और उसी आर्किटेक्चर पे बन रहा है, मेहराबदार आर्किटेक्चर पे, जैसा शाही पुल है उसी के बगल में वो पुल बन रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में फायदा पहुंचेगा। एक बहुप्रतीक्षित मांग, क्योंकि वर्षों से गऊ घाट स्थल पर एक पीपे का पुल चलता है जो फैजुल्लागंज और गऊ घाट को जोड़ने का काम करता है और पुराने लखनऊ को जोड़ने का काम करता है।